और हमारा नेतृत्व करने वाले आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मंच पे श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी हमारे सांसद देवास के, माननीय श्रीमंत राजमाता गायत्री राजे पवार जी जो यहाँ की विधायक हैं, गीता अग्रवाल जी जो महापौर हैं देवास की, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, हमारे विधायक जी आशीष शर्मा जी, हमारे बागली के विधायक श्री कन्नौजे जी, हमारे विधायक जी मनोज चौधरी जी और हमारे सम्मानीय मंच पे सब जो विराजमान हैं। मुझे पता है कि सब आतुर हैं हमारे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, पर मैं हमेशा जब आती हूं इस देववास की धरती में, क्योंकि देवास का नाम है देव, जहां देव रहते हैं, देवास। आज जिस तरह से हमारे सांसद जी ने हमारे देवी देवताओं के बखान करी है, मैं उसमें एक और नाम जोड़ना चाहती हूं और वो है कैलाशवासी श्रीमंत महाराज टुकोजीराव पवार। इनने हमारे जो आज हम देखते हैं देवास को, उनने ही फोकस करके आज देवास को यहां तक पहुंचाया था और हमेशा एक बहुत अच्छी तालमेल रही, क्योंकि हमारे सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कैलाशवासी महाराज दोनों भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे और दोनों एक साथ अपने साथ देते थे। तो इसीलिए एक ही विजन था कि देव के वास में कुछ विकास के काम ऐसे हो कि वो इंदौर के तर्ज पे बन जाए। और धीरे धीरे मैं वही मुख्यमंत्री को कह रही थी कि धीरे धीरे वही आकार आ रहा है जो इंदौर का आकार है, वो देवास में आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। हमारे पता है कि मुख्यमंत्री के जो पैसे और जो विजन से जो काम तेजी से हो रहा है, हमारी माननीय श्रीमंत के साथ और विधायकों के साथ, माननीय सांसद जी के साथ, उनके नेतृत्व में, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के नेतृत्व में, तो ये देवास बहुत जल्दी एक और इंदौर बनने वाला है, मध्य प्रदेश का गौरव बनने वाला है। और आज जब गौरव का दिन है, 3 दिन का आज महोत्सव आप लोग कर रहे हो, उस गौरव के दिन में मैं फिर से हमारे इस मंच से नमन करना चाहती हूं कैलाशवासी श्रीमंत टुकोजीराव पवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय चामुंडा। अब ये आपने झलकी देखी, इसको आप वीडियो पे देख सकेंगे। अब संविधान पार्क का एक वीडियो देखिए। क्या है संविधान पार्क की परिकल्पना? लोकतंत्र का नवतीर्थ, देश की आजादी के अमृत महोत्सव की मंगल बेला में भारत के संविधान पर केंद्रित देवनगरी देवास में कलात्मक मूर्ति शिल्पों के संकलन व प्रदर्शन का प्रस्ताव। देश के दिल मध्य प्रदेश के अनेक सुंदर शहरों में एक देवास में भारतीय संविधान पर केंद्रित मूर्ति शिल्प का एक अभूतपूर्व, अद्वितीय, अनूठा और अद्भुत पार्क आकार ले रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक 3 एकड़ में। और साथियों, जोरदार तालियां। ये सब कुछ हमारे को मिलेगी। हम एक सूचना दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपसे से ज्यादा मुखातिब होना है और ये सब हम देखेंगे। अब जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान का मार्गदर्शन और उद्बोधन हम सबके बीच। जोरदार तालियों के साथ देवास की प्रगति गाथा की झलकियां हमने दिखाई, जिसे हम निरंतर देखेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, चामुंडा मैया की, मां तुलजा भवानी की, देवास की जनता की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे जिले की यशस्वी प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद
आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी इस क्षेत्र की लोकप्रिय और विजनरी जो कैलाशवासी श्रीमंत तुकोजी राव पवार जी के सपनों को पूरा करने में दिन और रात जुटी हुई है। आदरणीय राजमाता देवास जी, मेरे विधायक साथीगण, भाई आशीष जी, मनोज जी, पहाड़ सिंह जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल जी, महापौर बहन गीता जी, हमारे आदरणीय श्री विक्रम सिंह पवार जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पूर्व विधायक साथी राजन जी सहित सभी पूर्व विधायकगण, समय की सीमा है और चुनरी यात्रा में हम सबको निकलना है, इसलिए मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैया को भी प्रणाम और मैया के भक्तों को भी प्रणाम। अद्भुत है अपना देवास। देवास मतलब देववास बता रही थी यशोधरा जी, देवियों का वास, देवास। मां चामुंडा की कृपा हम पर बरसती है, मां तुलजा भवानी कृपा की वर्षा करती है। और मैं बधाई देना चाहूंगा आपको, राजमाता जी, पूरी टीम, पार्टी का मेरा नेतृत्व और जिला प्रशासन को। आपने देवास का गौरव दिवस नवरात्रि के पहले दिन से मनाने का संकल्प लिया। यह सचमुच में बहुत सौभाग्य का विषय है। कोई भी शहर का संपूर्ण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहां की जनता विकास के साथ खड़ी ना हो जाए। आज विभिन्न समाजों से पधारे हुए सभी प्रतिनिधिगणों ने अपने संकल्प पत्र सौंपे और देवास के विकास का अलग अलग कामों के संकल्प लिए। बिना जन भागीदारी के अकेले सरकार विकास के काम नहीं कर सकती और संपूर्ण जन कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि हर शहर का गौरव दिवस बनेगा साल में एक बार, और उस दिन हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अपने शहर को बढ़ाने में हम भी अपना योगदान देंगे। अलग अलग तरह के कई काम आप करेंगे। कोई हरियाली बढ़ाएगा, कोई पेड़ लगाएगा, कोई कुपोषण दूर करने के काम में जुटेगा, कोई स्वच्छता के काम में जुटेगा। देवास वालों, देवास आगे बढ़ रहा है और मां की कृपा से इस मंच से खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि आने वाले 10 वर्षों में हमारा देवास दुनिया के प्रमुख शहरों की सूची में शामिल हो जाएगा, हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों की सूची में शामिल हो जाएगा। यहां विकास के काम के अभी फिल्म दिखाने वाले थे। अभी मैं ये देवास के गौरव गाथा जिसकी नींव और आधारशिला वर्तमान समय में रखी थी महाराज श्रीमंत कैलाशवासी तुकोजीराव पवार जी ने। हम दोनों अनन्य मित्र थे, युवा मोर्चे में साथ साथ काम किया और आज वही काम आगे बढ़ के देवास के स्वरूप को निखार रहे हैं। मध्य प्रदेश का अगर सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहीं अगर बन रहा है तो आपके अपने शहर देवास में बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, एबी रोड का विकास, मिनी सुपर कॉरिडोर, पुनर्घनत्वीकरण योजना, भगवती सराय का उन्नयन, मीठा तालाब का संवर्धन और माता टेकरी का विकास और सौंदर्यीकरण, जिला चिकित्सालय का उन्नयन,
ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण, शंकरगढ़ हिल का विकास, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, पीने के पानी की व्यवस्था, सीवेज की संपूर्ण व्यवस्था, गरीबों के मकान बनाने का काम, खेल कूद के लिए महाराज कैलाशवासी महाराज के नाम पर स्टेडियम का निर्माण, स्वच्छता, संविधान पार्क, अगर मैं गिनाऊं तो इसी में आधी रात हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में देवास जैसा विकास बहुत कम शहरों का हुआ है, लेकिन यह विकास रुकेगा नहीं। विकास का पहिया लगातार चलता जाएगा। मैं चाहूं तो विकास पे घंटों भाषण दे सकता हूं, लेकिन मैं तो जनता ही से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, देवास के विकास से आप संतुष्ट हैं? बोल के बताओ, संतुष्ट हैं? हैं तो बोलो हां संतुष्ट हैं। अपना देवास बढ़ रहा, और आगे तो यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवास के आसपास, चापड़ा में नई टाउनशिप आएगी, अलग अलग औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, फिल्म सिटी आ रही है। सचमुच में जो 10 साल की बात मैंने कही है, देश का अद्भुत शहर होगा विकास। विकास के इस काम को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सबके सहयोग के आनंद नहीं आता। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन आप सबका साथ मिलेगा। मिलेगा तो जोर से बताओ, सबका साथ मिलेगा? सबका साथ मिलेगा। अपना देवास आगे बढ़े। आज तो गौरव दिवस है, मैया की चुंडी यात्रा निकलनी है, नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं। मैया से यही प्रार्थना, और यहां तो दोनों बहनें विराजती है कि हे मां, हमारी प्रदेश पे, हमारे देश पर और हमारी जनता पर कृपा की वर्षा करना, आशीर्वाद की वर्षा करना, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि जनता की जिंदगी में आए। मैया ऐसी कृपा करना कि इनके पांव में कांटा भी न गड़ पाए। हर तमन्ना आपकी पूरी हो, हर खुशी आपकी पूरी हो, ऐसी मां की कृपा बरसे। मां ने आशीर्वाद का वरदान भी दिया है, और मां ने यह भी सिखाया है कि अगर गड़बड़ कहीं हो तो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर दुष्ट दैत्यों ने, राक्षसों ने सज्जन शक्ति को सताया, तो मां का क्रोध उन पर ऐसा बरसा कि असुर समाप्त कर दिए गए। महिषासुर हो, शुंभ निशुंभ हो, चंड बुंड हो, सबका वध मां ने किया। और सरकार चलाने के नाते हमारा भी संकल्प है, हमारी सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है, जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने तय किया कि अगर मां बहन बेटी की कोई बेइज्जती करेगा, अगर मासूम के साथ कहीं दुराचार की घटना हुई, तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और ये दुष्टों के दलन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश भर में कर रही है। माफिया, गड़बड़ करने वाले, लोगों की जमीनें दबाने वाले, मां बहनों का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश की धरती छोड़ दें। मध्य प्रदेश में अगर गड़बड़ की तो किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। वो अभियान हमारा लगातार जारी है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं, 21,000 एकड़ जमीन हमने माफियाओं से छुड़ाई है, और उस जमीन पे गरीबों की कॉलोनियां बनाने का काम होगा। गरीबों को घर बना के वहां देंगे। तो एक तरफ विकास, दूसरी तरफ जनता के कल्याण की योजना है, उनको गिनाने का आज मेरे पास वक्त नहीं है। और तीसरी तरफ सुशासन, कानून का राज, गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। अभी सीएम जन सेवा अभियान चल रहा है गांव गांव में। हमने तय किया कि सरकार
आम जनता सरकार के पास दफ्तरों में नहीं जाएगी। सरकारी अधिकारी वार्ड में और पंचायतों में जाके जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए वो अभियान भी चल रहा है। लेकिन आज तो मां की उपासना का दिन है। आइए हम सब संकल्प लें, मां से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमारा जीवन तो सुखी हो, लेकिन हम अपने प्रदेश की प्रगति और विकास में भी लगातार योगदान देते रहें। मैं नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि देवास के विकास में पहले भी हमने कसर नहीं छोड़ी और आगे भी देवास के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी। आइए हम सब मिलके देवास के गौरव दिवस पर यह संकल्प लें कि देवास के विकास में हम कोई ना कोई एक काम देवास की जनता के कल्याण के लिए करेंगे। कोई पानी बचाने का काम करे, कोई बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, कोई नशा मुक्ति के अभियान में लगे, कोई पेड़ लगाए। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, बिना पेड़ लगाए मेरी दिनचर्या पूरी नहीं होती। कोई स्वच्छता के काम में लगे, कोई बिजली बचाए, कोई आंगनवाड़ियों में बच्चों के कुपोषण दूर करने के काम में लगे। हम सब मिलके कोई ना कोई एक काम जरूर हाथ में लें, जो अपने लिए नहीं होगा, अपने देवास की जनता के लिए होगा। जिसके संकल्प आपने भरे हैं, तो मैं सच कहता हूं, आपके सहयोग से देवास हिंदुस्तान का अद्भुत ऐसा शहर बनेगा जहां मानवीयता भी रहेगी, भक्ति भी रहेगी, शक्ति भी रहेगी और विकास तो होगा ही। तो आप सबसे अंत में मेरी यही प्रार्थना है, कोई ना कोई एक काम, कोई पेड़ लगाने का, सफाई का, पानी बचाने का, दूसरों की सेवा का एक काम भले सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटा देना, लेकिन जरूर करना अपनी जनता के लिए, अपने देवास के लिए, अपने समाज के लिए। बोलिए सब तैयार हैं? करेंगे कोई ना कोई काम? तो जोर से बोल के भी बताएं, सब करेंगे कोई ना कोई काम? और जोर से करेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे कि देवास के विकास में हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए कोई ना कोई जन सेवा का काम जरूर करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मां तुलजा भवानी की, चामुंडा मैया की, देवास की जनता की हर हर महादेव।